बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता दो रोज़ कबल जो है IMF की शराइत के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत ने ₹7.91 बिजली में इजाफ़ा किया। पेट्रोल में 100% ₹100 इजाफ़ा किया, फ़ी लीटर इजाफ़ा किया माजी में IMF के बगैर। ये IMF का था ₹7.91 मुआहदा। उससे पहले जो महंगाई हुई है बगैर मुआहदे की हुई है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद की। अभी इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो फैसला किया है गैस की कीमतों के बारे में, 300 से ज़ायद 350 से ज़ायद जो है 335% इजाफ़ा किया है। 335% इजाफ़ा किया है। इसकी मंजूरी जो है वो दी है इकनॉमिक कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस समरी को भेजा है वज़ीर-ए-आज़म के पास। वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी मंजूरी दे दी है, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने, जो नफसियाती भी है। और उस नफसियाती मरीज़ ने 300-350% इजाफ़ा कर दिया है गैस की कीमतों में। पहले तो आवाम भूख से मर ही रहे थे, अब आवाम घर से भी खाना नहीं पका सकेंगे, इसलिए इतनी महंगी गैस से खाना कब कौन पकाएगा, कैसे पकाएगा। एक तरफ तो ये जुल्म जबर जो इनसे हो रहा है वो सहाफ़ियों के ऊपर कर रहे हैं। कोई भी सहाफ़ी इनके ख़िलाफ़ बोलता है उसको ये निशान इबरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ ये महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर रहे हैं और एक तरफ फ्री में पेट्रोल बांट रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान इलेक्शन कमीशन की बीवी को, सुल्तान राजा की बीवी को कलेक्टर बना दिया गया जी। इसका इम्प्रेसमेंट बना दिया। और इसको बनाने का मकसद ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में, आइंदा इंतखाबात में पूरी धांधली का प्रोग्राम बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी, लाहौर के इलेक्शन कमिश्नर ने भी, पंजाब का जो इलेक्शन कमिश्नर है उसने भी इसी चीज़ की हुई है। एक तरफ महंगाई का दौर है, दूसरी तरफ धांधली का दौर है। दोनों काम इस वक्त अरूज पे जा रहे हैं। और तीसरा जो काम अरूज पे जा रहा है वो है जुल्म और जबर इनका, रियासत का। रियासत क्या जर्नलिस्ट अब पाकिस्तान का रियासती वो शहरी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के शहरी होने के हकूक़ हासिल नहीं है उसको? क्या उसको सच बोलने की वो नहीं है इजाज़त? एक तरफ से बड़ा ये जमहूरी बनते हैं, दूसरी तरफ ये एक डिक्टेटर से भी बड़ा डिक्टेटर बने हुए हैं। इस वक्त फ़िरौन की तस्वीर और फ़िरौन की फ़िरौनियत इनके चेहरों से टपक रही है और ये कर रहे हैं फ़िरौनियत। जो इमरान रियाज के साथ हुआ, आज जो है वहाँ पे बलूचिस्तान में जो एक जर्नलिस्ट काकड़ साहब हैं उनके साथ भी हथकड़ियाँ लगा के, एजेड हैं वो, उनको हथकड़ियाँ लगा के अदालत में लेकर गए। वही जो इमरान रियाज के साथ हुआ कि जी मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, मेरे पावर में नहीं है, आप वो सेशन कोर्ट ले जाएं। वो इतनी उम्र में उनको धक्के करवा रहे हैं। क्या इनको पता नहीं है कि इनके भी दिन आने हैं, इन पर भी दिन आने हैं। जो इन पर आने वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होने हैं। ये तो बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसे भी बर्दाश्त कर रहे हैं बर्दाश्त, मगर ये बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। ना ये भाग पाएंगे मुल्क से, ना ये बर्दाश्त कर पाएंगे। और जो ये नफसियाती मरीज़ करता फिर रहा है वो इसके लिए बहुत महंगा पड़ना है। बाकी तो बच जाएंगी पार्टियाँ, उनके सरबराह बच जाएंगे। हमें क्या जी, हम तो मिनिस्ट्री में थे, एक आधी मिनिस्ट्री थी, वज़ीर-ए-आज़म तो ये था, अकामात इसके चल रहे थे। तो फंसना इसलिए है नफसियाती मरीज़ ने। और नफसियाती मरीज़ का जो हशर होना है बहुत बुरा होना है, क्योंकि अभी जो है दूसरा जो इश्तिहारी मुजरिम है उसको भी पाकिस्तान बुलाने की कोशिश करी है। वैसे ही आपको बताया जाएगा असल मकसद जो गैस की कीमतों में होशरबा इजाफ़ा किया गया है, 335% इजाफ़ा कर दिया गया है। असल बनाने का मकसद जो वीडियो वो महंगाई पर है। ये साथ आपको बता दिया गया इन्होंने क्या क्या ये हरकतें कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।